ओणम का दिन। ओणम का त्योहार था। गांव से दादी आई हुई थी। पूरे घर की साफ सफाई चल रही थी। घर फूलों से सजाया जा रहा था। घर के बाहर मम्मी रंगोली बना रही थी। पापा फूलों की लड़ियां घर और आंगन में सजाने में लगे थे। दादी पापा और मम्मी की मदद कर रही थी। माँ जी आप जाइए, आप सफर करके आई हैं, थकी हुई हैं आप, थोड़ी देर आराम कर लीजिए आप। गट्टू और चिंकी उठ गए तो फिर आपको चैन से सांस नहीं लेने देंगे। तभी गट्टू और चिंकी नींद से जागकर बाहर आंगन में आते हैं। दादी को देखकर दोनों ही बड़े खुश होते हैं। ये दादी आ गई, दादी आ गई। ये लो, शैतानों का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर। चिंकी और गट्टू दादी को बिलकते हैं। चिंकी गट्टू तुम दोनों अंदर जाओ और दादी के साथ बैठो। नहीं, मैं भी रंगोली बनाऊंगी। और मैं सजावट में पापा का हाथ बटाऊंगा। देखा, हो गया ना शुरू। हाथ बटाने के बहाने आएंगे और सारा काम सत्यानाश कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। तुम दोनों अंदर जाओ। दादी आप समझाइए ना मम्मी को। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटा। चलो अंदर, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। ओणम की कहानी? हाँ हाँ, ओणम की कहानी। ये दादी चिंकू और गट्टू के साथ अंदर आती हैं। बहुत साल पहले बलि नाम का एक राजा था। क्या वह भी बलशाली था? हाँ हाँ, बहुत बलशाली। तुम्हारे पापा से भी ज्यादा बलशाली था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उनकी हर जरूरतों को पूरा करता था। कहते हैं वो बहुत बड़ा दानशूर भी था। दानशूर मतलब कोई भी कुछ मांगे तो वो हंसते हंसते दे देता था। फिर वो क्या खाता था? वो भूखा ही रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दानशूर जो ठहरा, किसी को खाली हाथ भेजना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वो अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए बड़ा सा यज्ञ कर रहा था। फिर क्या हुआ दादी? वो यज्ञ करने लगा, तभी भगवान विष्णु ने सोचा कि राजा की परीक्षा ली जाए। ओ, एग्जाम? हाँ, एग्जाम। भगवान विष्णु ने फिर वामन अवतार धारण किया। मतलब? एक छोटे से ब्राह्मण का अवतार श्री विष्णु जी ने धारण किया और वो राजा के पास पहुंच गए और उन्होंने राजा से दान मांगा। क्या मांगा उन्होंने? वेनिला आइसक्रीम? नहीं, 3 कदम भूमि का दान मांगा। राजा बलि को लगा ये छोटा सा ब्राह्मण बस 3 कदम जमीन ही तो मांग रहा है। बलि ने जमीन देने का प्रॉमिस किया। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? वामन ब्राह्मण के रूप में आए भगवान विष्णु एकदम बड़े बन गए। उन्होंने पहला कदम धरती पर रखा, दूसरा कदम आसमान पर, तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं बची। फिर क्या हुआ? यह देखकर राजा बलि आगे आए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तीसरा कदम मेरे सर पे रखिए। भगवान विष्णु ने राजा के सर पर कदम रखा तो राजा एकदम पाताल में चला गया, जमीन के नीचे। फिर क्या हुआ? फिर क्या? राजा बलि एग्जाम में पास हो गए। भगवान विष्णु खुश हो गए। उन्होंने राजा को वरदान दिया कि तू पाताल लोक में फंस गया है, लेकिन तू अपनी प्रजा से, अपने रिश्तेदारों से मिलने आ सकता है। फिर क्या था? साल में एक बार राजा बलि अपने लोगों से मिलने आने लगा और राजा के आने पर लोग त्योहार मनाने लगे। बोलो कौन सा त्योहार? ओणम का त्योहार। बहुत अच्छे। दादी, क्या राजा बलि हमसे मिलने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तभी मम्मी आती हैं। आपकी कहानी खत्म हो गई हो तो पूजा शुरू करें। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। ये कौन रो रहा है बाहर? बाहर जाकर देखते हैं तो एक भिखारी पापा से खाना मांग रहा था। हफ्ते से भूखा हूँ साहब, खाना नहीं खाया तो मर जाऊंगा। कोई भी खाना नहीं खिला रहा, आप तो दया कीजिए। अरे भाई, पूजा तो खत्म होने दे, उसके बाद खिला देंगे।
यह सुनकर गट्टू चिंकी से कहता है, चलो चिंकी, अंदर चलो। चिंकी और गट्टू अंदर जाकर खाना लाते हैं और भिखारी को दे देते हैं। भगवान आपका भला करे, चलता हूं मैं। ये क्या किया बेटा? अभी हमारी पूजा बाकी है। पूजा से पहले कोई खाना नहीं खा सकता। महाराज, बलि भी नहीं। ये क्या कह रहे हो? दादी ने कहा था आज महाराज बलि आते हैं। जैसे विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, वैसे ही महाराज बलि भी भिखारी का अवतार लेकर हमारी परीक्षा लेने आ सकते हैं ना दादी? बिल्कुल आ सकते हैं, पर ये भिखारी बलि ना हुए तो फिर हम महाराज बलि की तरह दानशूर तो बन ही सकते हैं ना दादी? क्या कहूँ मैं इन बच्चों को, शरारती या समझदार? बच्चे ही कहो, क्योंकि बच्चे सच्चे और मन के अच्छे होते हैं। भिखारी को खाना खिलाकर उन्होंने बलि महाराज का आशीर्वाद भी पा लिया और उनकी दानशूरता का सुदृढ़ भी। सच में आज ओणम का त्योहार सही मायने में सार्थक हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।